नमस्कार। मैं अंशु राजगुरु अपने YouTube चैनल राजगुरु एक्सपोज पर आज दूसरा एपिसोड लेकर आया हूँ, जहाँ हर सच का खुलासा होता है और ऐसे ही मैं हर सच का खुलासा करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे एपिसोड पसंद आते होंगे। आजकल आप एक नया न्यूज़ देख रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और सोशल मीडिया के साथ साथ यूट्यूब पे भी छाया हुआ है। अंजना ओम कश्यप किसी डिबेट में यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बारे में उन्होंने 2 कौड़ी का बयान दिया है। 2 कौड़ी के लोग 2 कौड़ी का ही बयान देते हैं। बहसबाजी करनी चाहिए, लेकिन बहसबाजी में बदजुबानी ना हो, इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आपके शब्दों में शालीनता होनी चाहिए कि आप कैसे किसी के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। पहली बात कि टीचर जो भी हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, यूट्यूबर हों या ऐसे ही टीचर हों, किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना नितांत ही गलत है। शिक्षक या गुरु, जिसे भगवान का भी रूप दिया जाता है, आप जानते भी होंगे, प्राचीन काल की कहावतें भी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी आप समझ सकते हैं कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वैसे भी गु और रू, अंधकार से जो प्रकाश की तरफ लाए, उसे गुरु कहते हैं। और यूट्यूब पे पढ़ाने वाले गुरु हों, चाहे ऐसे पढ़ाने वाले गुरु हों, उनके बारे में कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अंजना ओम कश्यप जैसे दलाली पत्रकारिता करने वाली पत्रकार या झूठ को सच, सच को झूठ बनाने वाली पत्रकार, तलवार चाटने वाली, चाटुकारिता करने वाली, चापलूसी और चमचई से भरी हुई पत्रकारिता करने वाली पत्रकार, आप कैसे ऐसे कह सकती हैं? यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर 2 कौड़ी के होते हैं। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचरों से ही पढ़कर न जाने कितने बच्चे आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंक, रेलवे अधिकारी सब बने हैं। आप हमारे गांव में आइए, यूट्यूब से पढ़ने वाले लड़के न जाने कहां से कहां पहुंच गए। यहां तक कि हमारी एक रिलेटिव भी थी, यूट्यूब से ही पढ़कर जेआरएफ नेट भी निकाल लिए। आप ये कैसे कह सकती हैं? यूट्यूब पढ़ाने वाले टीचर कितने ब्रिलियंट हैं, ये भी आपको अंदाज़ा नहीं। और वो बात छोड़िए, एक शिक्षक आपको भी पढ़ाया है और आप जैसे ना जाने कितने पत्रकार जो टीवी मीडिया चैनल पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहते हैं, उनको भी उन्होंने पढ़ाया है। आपके बेटे, आपकी बेटी, यहाँ तक कि आपके पति देव को भी किसी टीचर ने ही पढ़ाया है। और आज यहाँ बैठकर जो आप डिबेट कर रही हैं ना, वो भी आपको किसी टीचर ने ही दिया है। एक शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों निवास करता है। एक शिक्षक क्या कर सकता है, ये आपको पता ही होगा, और शिक्षकों पे आप अंगुली उठा रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ाएं। उनके ज्ञान की पराकाष्ठा को आप समझ सकती हैं? कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। आप लोग जो टीवी चैनल पर बहसबाजी करते हैं, उनका क्या स्टेटस है? मैं भी देखता हूं, मैं तो एक आध बार देखा हूं आपका ब्लैक एंड वाइट। जिस लहजे में आप बात करती हैं या प्रश्न पूछती हैं या फिर जिस लहजे में आप विश्लेषण करती हैं, उसमें अहंकार, फुहड़ता, उग्रता ज़्यादा देखने को मिलती है। और आप जो फैक्ट परोसती हैं ना, वो सब देख कर परोसती हैं। वो सब देख कर, टेलीप्रॉम्प्टर से देखा हुआ, निकाला हुआ, सब देख कर आप लोग बोलती हैं। अगर 1 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो जैसे आप प्रोफेसर अमर सेन की तरह अर्थव्यवस्था का ज्ञान बांटती हैं ना, सब समझ में आ जाएगा कि आपको सीआरआर कितना पता है, आपको रेपो रेट कितना पता है, आपको रिवर्स रेपो रेट कितना पता है, आपको एसएलआर कितना पता है, आप आरबीआई की मौद्रिक नीतियां कितना जानती हैं। सब आपका सब समझ में आ जाएगा। टेलीप्रॉम्प्टर हटा कर देखिए, एक शब्द अगर आप बता दी, हमसे आप डिबेट कर लीजिए, भारत के बहुत बहुत बड़े बड़े टीचरों को छोड़िए, आप हमसे सिर्फ डिबेट कर लीजिए, वो अलग की बात है। आप सिर्फ हमसे डिबेट नहीं कर सकते। हम तो वो साधारण टीचर हैं, गाँव गिराव में पढ़ाने वाले। हम लोग गांव की प्रतिभा हैं, जो गांव में ही छिपे हैं, लेकिन आप हमसे भी बहस नहीं कर पाएंगे। आप लोग टीवी चैनल पर कभी भी गरीबी के बारे में, कभी भी अशिक्षा के बारे में, कभी भी बेरोजगारी के बारे में या ज्वलंत सामाजिक मुद्दों के बारे में अगर आपने एक बार भी बोला हो तो बताइए। आप लोग कभी भी स्वस्थ बहस की हो तो बताइए। आप लोग बहस किससे करती हैं? जातिवाद पे, परिवारवाद पे, क्षेत्रवाद पे, भाषावाद पे, संप्रदायवाद पे, जिससे आपकी टीआरपी बढ़ती रहे। उल जुलूल डिबेट करते हैं आप। उल जुलूल डिबेट में आप लोग ऐसे उल जुलूल प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, जिसका कोई न दिशा होती न कोई दशा होती।
सूची की आप लोग कर दी क्या है। और आपको बता दें, भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद को बढ़ाने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो आपकी सोशल मीडिया के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। आप लोग जो फुहड़ता और नफरती डिबेट करते हैं ना, इससे जो लोगों को जानना नहीं वो भी जान जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। एक सांसद घोषित नहीं हुआ कि यहाँ का एक सांसद को टिकट मिलेगा, यहाँ पे विधानसभा के विधायक को टिकट मिलेगा, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की पूरा एरिया जो परिक्षेत्र है उसका आप लोग निकालने लगते हैं कि यहाँ पे इतने जाति के दलित हैं, इतने जाति के ब्राह्मण हैं, इतने जाति के राजपूत हैं, इतने जाति के कुर्मी हैं, इतने जाति के लोहार हैं, इतने जाति के कहार हैं, सब आप लोग लगते हैं दिखाने। इतने जाति के हिंदू हैं, इतने जाति मुसलमान हैं, आए दिन आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यही तो आप लोगों की मानसिकता है, और इसी मानसिकता से प्रेरित होकर आप शिक्षकों का पैमाना तय करती हैं। आप ही बताएंगे कि 2 कौड़ी के शिक्षक है यूट्यूबर पर। अरे आप जितना कमाती हैं ना अंजना जी, उतना खान सर, अलग पांडे सर, दिव्यकीर्ति सर, अवध ओझा सर, ये सब दान दे दिया करते हैं। और आपको शायद नहीं पता कि कितने लोग वहाँ पे फ्री में पढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर, अशक्त बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ते हैं वहाँ पर। और उनकी बात छोड़ दी, हमारे जैसी कोचिंग चलाने वाले, साधारण मुगलसराय चंदौली में कोचिंग चलाने वाले न जाने कितने बच्चे को हमने फ्री में पढ़ाया है। और आज भी हमारी राजगुरु लाइब्रेरी चलती है, सनशाइन लाइब्रेरी चलती है, उसमें भी कई बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी हम फ्री में पढ़ाते हैं। आप क्या तुलना करेंगे? अमर्यादित भाषा का प्रयोग कम किया करें। मानता हूं कि आपकी बाहों में बहुत ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी शिक्षक से ही टकरा जाएं, क्योंकि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। वो जब चाहे वो कर सकता है। धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में ज्वलंत मुद्दों पर ऐसे ही वीडियो बनाया जाएगा। आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद।